साथियों जोहार। राजनीतिक सत्ता के केंद्र में जब कोई सरकार स्थापित होती है तो सरकार से बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती है, बड़े सपने जुड़े होते हैं और सरकार से कहीं ना कहीं जनता की ये उम्मीदें होती है कि सरकार उसके कल्याण के लिए काम करेगी और जनता बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखती है कि सरकार हमारे लिए क्या सोच रही, राजनीतिक सत्ता हमारे लिए क्या सोच रही है। और जो बड़े बड़े सचिवालय में बैठकर, विधानसभा के सदन के अंदर बैठकर जो झारखंड के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, उसमें झारखंड के जनता का कितना ख्याल रखा जा रहा है, इन सारे पहलुओं पर जनता कहीं ना कहीं मूल्यांकन करती है और आकलन करती है। हम लोग भी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर झारखंड के बजट का आकलन कर रहे थे। लगभग 1,45,000 करोड़ का बजट है, लेकिन इस बजट में जब हमने ये मूल्यांकन किया कि झारखंड की जनता के लिए सरकार ने क्या किया है, तो हमने 3 पहलुओं पर गौर किया। पहला, गांव का विकास जरूरी है तो ग्रामीण विकास। दूसरा, हमारे बच्चों का पढ़ाई जरूरी है तो हमने शिक्षा पर एक अपना ध्यान केंद्रित किया। और तीसरी बात कि हमने स्वास्थ्य के सेक्टर में ध्यान केंद्रित किया कि सरकार इन पहलुओं पर क्या कर रही है। क्या आप सब जानते हैं कि सरकार ने इस पर कितने बड़े चालाकी से बजट में कटौती कर दी है? इस बार के बजट में सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस बार के बजट में, झारखंड सरकार के इस बार के बजट में ग्रामीण विकास विभाग में 2395 करोड़ रुपए की सरकार ने कटौती कर दी है। 2395 करोड़ रुपए की कटौती ग्रामीण विकास विभाग ने, सरकार ने कर दी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब संजय बाबू क्या बताएंगे, हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ है। और झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में 1972 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। झारखंड में आप तो जानते हैं स्वास्थ्य की व्यवस्था का हाल क्या है। कई बार तस्वीरें सामने आती है ना कि कोई हमारे गांव के लोग खटिया में लोगों को सुला करके अस्पताल ले जा रहे होते हैं। तो ये झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा है। तो इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए और तो पैसे की जरूरत होनी चाहिए थी और बजट बढ़ाया जाना चाहिए था। 1972 करोड़ रुपए घटा दिए गए। अब आते हैं शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा में 1200 करोड़ रुपए की कटौती सरकार ने कर दी। तो क्या सरकार हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है? और मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इन सभी शिक्षा व्यवस्था को मिलाकर के सरकार ने लगभग 26% राशि बजट से कटौती कर दी है। अब मैं ये सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? क्या आप गांव का विकास नहीं करना चाहते हैं? क्या आप हमारे लोगों को मरने देना छोड़ देना चाहते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो आपने बजट में कटौती क्यों की? मैं कहता हूं आपने मैया सम्मान योजना की घोषणा कर दी, अब आपको पैसे देने हैं क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी का जान लेकर के आप कहीं ना कहीं कटौती करके बजट में और मैया सम्मान का बजट बढ़ा रहे हैं और आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जनता पर एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं, बिना मतलब का सड़कों पर लोगों से फाइन काट रहे हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि संजय बाबू तो विपक्ष में है तो सरकार के बारे में बोलेंगे ही, बजट कितना भी बेहतर हो। लेकिन ये तो साधारण मूल्यांकन का विषय है। आप भी समझ सकते हैं कि बजट में कटौती क्यों की गई। ग्रामीण विकास में 2395 करोड़, स्वास्थ्य में 1972 करोड़ और प्राथमिक शिक्षा में 1200 करोड़ सरकार ने बजट में कटौती कर दी है। मैं सरकार से ये जवाब जानना चाहता हूं कि इस बजट में कटौती क्यों किया गया है। क्या आप हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं? क्या हमारी माता बहनों का अस्पतालों में सही से डिलीवरी नहीं हो? क्या आप ये जानना चाहते हैं? क्या आप लोगों को मरने देना चाहते हैं? ये मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सरकार को ये जवाब देना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार। सरकार पर नजर बनाए रखिए और जनता की आवाज को बुलंद करते रहिए। सभी झारखंडी जनमानस से यही अनुरोध करूंगा कि सिर्फ विचार के तौर पर नहीं, तथ्यों के आधार पर भी आप लोग अपनी बातों को रखना शुरू करिए, तभी ये सरकार नींद से जागेगी। आप सबको बहुत बहुत जोहार, शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी।